नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति और उसकी एक्सरसाइज है 8 ही। तो इस एक्सरसाइज में प्रश्न 1 से 11 तक के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं और कुल प्रश्न 17 हैं। बाकी के प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है यहाँ पे बहुविकल्पी में कि यदि साइन थीटा बराबर दिया है आपको 3/5 तो tan थीटा का मान है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि 3/4, दूसरा है 4/3, तीसरा है 3/5 या फिर चौथा है -3/5। आपको साइन थीटा का मान दिया है, tan थीटा का मान बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो जैसा कि यहाँ पे साइन थीटा दिया है 3/5। अब साइन थीटा का जो भुजाओं का अनुपात होता है तो आप इसको लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे साइन कास टैन होते हैं। ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। साइन का अपोजिट होता है कासेक और ये कास का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है काट। तो अगर आप साइन का भुजाओं का अनुपात देखते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि जो यहाँ पर 3/5 दिया है वो 3 लंब है और 5 क्या है, कर्ण है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। तो 5 आपका कर्ण है और लंब जो है वो 3 है। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि कर्ण के स्क्वायर से घटा देना है आपको लंब का स्क्वायर, तो मिल जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आधार निकालेंगे तो आधार आपका 4 आएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का अनुपात होता है। तो लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 5 और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप आधार निकाल लेंगे जो कि आएगा 4। अब आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा के लिए जो भुजाओं का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपको पहले से ज्ञात है जो कि 3 है। आधार आपने भी निकाल लिया जिसका मान 4 आया है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 और 3/4 आपका पहला विकल्प में दिया है, इसलिए पहला विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान है। पहला विकल्प है 1 से कम, दूसरा विकल्प है 1 या फिर 1 से अधिक या फिर 10। तो अब यहाँ पर 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि साइन और कास जब 90 - थीटा होते हैं तो साइन जो 90 - थीटा किया जाता है तो कन्वर्ट होता है कास थीटा में, और कास जब 90 - थीटा किया जाता है तो वो बदल जाता है साइन थीटा में। इसका मतलब ये है कि साइन और कास के कोणों का जो योग, जैसे यहाँ पे 15 अंश दिया और यहाँ पे 75 अंश दिया है, तो साइन 15 का जो मान होगा वही कास 75 अंश का मान होगा। तो दोनों के मान जब बराबर होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे तो इनका मान हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। तो इसका हल देखते हैं कि जैसा यहाँ पे साइन दिया है 15 अंश, तो इस 15 अंश को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि 90 - 75। 90 से आप क्या घटाएं कि 15 आ जाए, तो 90 से आप 75 घटाएंगे तो साइन 90 - 75 और कास 75 को आपको चेंज नहीं करना है। तो साइन 90 - थीटा के हिसाब से ये कास थीटा हो जाएगा और थीटा यहाँ पर आपका 75 अंश है। तो कास 75 बटा कास 75 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप साइन और कास जैसे दिया हुआ है तो साइन को अगर चेंज कर रहे हैं या फिर कास को चेंज कर रहे हैं तो किसी एक को चेंज करना है। तो अगर साइन को आप चेंज कर रहे हैं तो 90 से आपको क्या घटाना है, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको जो दूसरा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 75 अंश दिया हुआ है तो 90 से आप 75 घटाएंगे, और अगर कास 75 को चेंज कर रहे हैं तो 90 से आप 75 के बजाय 15 को घटाएंगे। तो इसी प्रकार ये कास 75 बटा कास 75 बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देख रहे हैं, साइन 9 अंश दिया है और कास 81। 81 और 9 90 होता है, यानी कि जो मान साइन 9 का होगा वही कास 81 का होगा। तो यहाँ पर भी साइन 9 और कास 81 दोनों एक ही दोनों का मान एक ही है, इसलिए दोनों कट जाएंगे तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो साइन 9 कास 81, साइन 9 को अगर आपको चेंज करना है तो 90 से जो दूसरा वाला कोण नीचे दिया हुआ है 81 ये घटाना है। तो साइन 90 - 81 बटा कास 81, साइन 90 - थीटा हो जाता है कास थीटा, तो कास 81 बटा कास 81 बराबर 1 होगा।
प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन है कास स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा या फिर कासेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/, कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के अपान में आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और साइन बटा कास होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा विकल्प नंबर इसका 3 सही होगा। प्रश्न 5 में आपको दिया है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा इंटू cosec थीटा बराबर है 0, 1, 2 या फिर -1। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। जैसे 1 + tan थीटा + sec थीटा एक ब्रैकेट में दिया है, 1 + cot थीटा - cosec थीटा एक ब्रैकेट में दिया है। तो इनको जो tan और sec, cot और cosec दिए हुए हैं, इनको sin अपॉन कास में, sin कास में तोड़ लेंगे। तो जैसा कि 1 + tan थीटा होता है साइन अपान कास, और सेक होता है 1 अपान कास, काट होता है कास अपान साइन, और कासेक होता है 1 अपान साइन। तो यहाँ पर कास कास थीटा इनके हर बराबर हैं, तो यहाँ पे केवल एक के साथ गुणा करनी है आपको, या फिर पहले एक प्लस, जब हर बराबर हैं तो साइन थीटा +1 होगा, साइन थीटा +1 अपान कास थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर एक प्लस ये कास थीटा -1 अंश में हो जाएगा, और नीचे हर समान है इसलिए साइन थीटा लिख लेंगे। इसके बाद अब कास थीटा की इधर गुणा करा देंगे, तो कास थीटा एकम कास थीटा होता है, तो यहाँ पर कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटे में कास थीटा पूरे के लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन की एक के साथ गुणा कराएंगे तो साइन थीटा प्लस कास थीटा -1 बटे में पूरे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा प्लस कास थीटा इसको सही क्रम में लिखेंगे, और प्लस का 1, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कास थीटा और माइनस का 1, इतने पार्ट को आप ए मान लेंगे और इसको एक को बी मानेंगे। यहाँ पर भी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो जब देखेंगे कि आप ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, जब ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करने पर एक ही रहेगा, और नीचे इन दोनों की गुणा साइन थीटा इंटू कास थीटा होगी। जब साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा, और यहाँ पर ये -1 है। इसका मान जो होता है सर्वसमका नंबर 1 से 1 हो जाता है, तो 1 + 2 साइन थीटा -1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये एक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और अपान में साइन थीटा इंटू कास थीटा। साइन थीटा इंटू कास थीटा कैंसिल होने पर बराबर में आपका आ जाएगा 2। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 है, जिसमें कि 2 दिया हुआ है, तो वो सही होगा। प्रश्न 6 है कि tan थीटा बराबर है साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। तो आप विकल्प से भी लगा सकते हैं। विकल्प आपको दिए हैं 45, 60, 90 और 0 अंश। तो थीटा बराबर 45 अंश लें तो क्या tan 45 का मान जो 1 होता है, तो क्या साइन 45 का मान भी 1 होता है? नहीं, इसका मतलब 45 अंश सही नहीं है। अगर आप 60 अंश लेते हैं तो tan 60 का मान साइन 60 के बराबर नहीं होता है, और अगर आप 90 अंश लेते हैं तो tan 90 का मान साइन 90 के बराबर नहीं होता है। अगर आप 0 अंश लेते हैं तो tan 0 का मान और साइन 0 का मान दोनों बराबर 0 होते हैं। इसका मतलब ये चौथा विकल्प आपका सही होगा। और अगर आप इसको हल करते हैं तो चूंकि दिया है tan थीटा बराबर साइन थीटा, और tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन बटा कास बराबर या साइन के बटे में आप 1 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 बटा कास बराबर 1 बटा 1, क्रॉस गुणा करा देंगे तो कास थीटा बराबर 1। अब कास थीटा के लिए 1 कितने अंश का मान होता है, तो 1 जो मान होता है वह 0 अंश के लिए। तो कास थीटा बराबर कास 0, और कास कास कैंसिल होने के बाद थीटा बराबर 0 आ जाएगा। प्रश्न 7 है कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, यानी कि थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 से कम है के लिए कास 90 माइनस थीटा बराबर होगा। ऑप्शन है कास थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो चूंकि कास 90 माइनस थीटा सभी जानते हैं कि साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए कास 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। विकल्प नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टैन थीटा बराबर a बटा बी, तो b साइन थीटा माइनस a कास थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कास थीटा का मान होगा। 4 विकल्प हैं। पहला है 1, दूसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और चौथा विकल्प है 0। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रूव करना है कि b साइन थीटा माइनस a कास थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कास थीटा। इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में साइन बटा कास टैन होता है, तो कास थीटा से भाग करा देते हैं। तो यहाँ पर जब कास से भाग कराएंगे तो साइन बटा कास टैन हो जाएगा, और यहाँ पर जब कास से भाग कराएंगे तो कास कास कैंसिल होकर के a बचेगा।
वही हर में भी करना है कि यहाँ पर जब कास से भाग कराएंगे तो साइन बटा कास टेन हो जाएगा, और यहाँ पर जब कास कास लिखेंगे तो ये कास कास कट करके ए बचेगा। अब बचता है आपका बी टेन थीटा माइनस ए बी टेन थीटा प्लस ए। अब चूंकि टेन थीटा का मान दिया हुआ ए बटा बी, तो बी इंटू टेन थीटा की जगह पर ए बटा बी माइनस ए, और बी इंटू ए बटा बी प्लस ए। बी और बी कैंसिल यहाँ से होगा, यहाँ से भी बी और बी कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पर ए माइनस ए और नीचे ए प्लस ए। ए माइनस ए का मान जीरो हो जाएगा और बटे में 2a होगा, तो जब अंश जीरो है तो पूरा मान उसका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब विकल्प नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है बराबर है। पहला विकल्प है 1, दूसरा 9, तीसरा 8 और चौथा 0। तो इसको हल करते हैं कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, दोनों जगह 9 कॉमन मिल रहा है, इसलिए 9 कॉमन लेने पर बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है सर्वसमका नंबर 2 से इसका मान हो जाता है 1, इसलिए 9 गुणे 1 बराबर 9। तो आपका विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 10 है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है बराबर है। तो विकल्प हैं सेक स्क्वायर है माइनस 1 काट स्क्वायर और टेन स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर होता है कासेक स्क्वायर है। ये सर्वसमका नंबर 2 है, सर्वसमका नंबर 3 है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बटा कास स्क्वायर है, और भाग कर रहा है क्या कासेक स्क्वायर है, तो कासेक स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1/, साइन स्क्वायर है। अब 1/, कास स्क्वायर है इंटू जब गुणे का निशान लगेगा तो ये जो बाद वाली संख्या होती है पलट जाती है, तो साइन स्क्वायर बटा 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बटा कास स्क्वायर बराबर होता है टेन स्क्वायर। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। प्रश्न 11 है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप होगी। अब अगर आपको सारणी याद है तो सेक के लिए कितने अंश का मान 2 होता है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चूंकि सेक थीटा बराबर 2 दिया है और जो 2 होता है वो सेक 60 अंश के लिए होता है, तो सेक से कैंसिल हो जाने पर थीटा बराबर आपका आ जाएगा 60 अंश। और 60 अंश को आप पाई बटा 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान होता है 180, और जब 180 को आप 3 से भाग करते हैं तो आता है 60 अंश। इसका मतलब 60 अंश को आप इस 180 को पाई लिख लेंगे, तो पाई बटा 3, और पाई बटा 3 आपका विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 12 है कि सिद्ध कीजिए कि 1/, सेक प्लस टेन है बराबर सेक माइनस टेन है। यहाँ पे आप LHS ले लेंगे, तो 1/, सेक प्लस टेन है, इसका संयुग्मी से गुणा करा देंगे सेक माइनस टेन है सेक माइनस टेन है से, तो एक के साथ गुणा होकर के सेक माइनस टेन है सेक माइनस टेन ही रहेगा, और नीचे सेक प्लस टेन है इंटू सेक माइनस टेन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जिसका कि मान 1 होता है, और अंश में आपका सेक माइनस टेन ए दिया है, और यही आपको RHS पे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। तो LHS पार्ट ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा को 1/, कास और 1/, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1/, कास स्क्वायर थीटा प्लस 1/, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ 1 के साथ गुणा होगी, और कास स्क्वायर थीटा की यहाँ 1 के साथ गुणा होगी, तो बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और हर में दोनों की गुणा होकर के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। सर्वसमका नंबर 1 से इसका मान 1 हो जाता है, अपान में कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1/, कास जो होता है सेक होता है, और 1/, साइन जो होता है वो कासेक होता है, तो 1/, कास स्क्वायर थीटा इंटू 1/, साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक हो जाएगा, ये कासेक हो जाएगा, बराबर RHS। नंबर 14 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन कासेक स्क्वायर थीटा बराबर में सिद्ध करना है आपको टेन स्क्वायर थीटा। तो LHS पार्ट जैसा कि दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन कासेक स्क्वायर थीटा, ये सबका नंबर 2 से इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और अपान में कासेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को भाग कर रहा है कासेक स्क्वायर थीटा, सेक को लिखेंगे 1/, कास स्क्वायर थीटा, और कासेक को लिखेंगे 1/, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भाग की जगह पर गुणे का निशान लगाएंगे, और ये जो बाद वाली संख्या है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 हो जाएगा, इसको पलट देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1/, सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1/, सेक थीटा प्लस 1 बराबर में सिद्ध करना है 2 काट स्क्वायर थीटा। तो LHS पार्ट लेंगे 1/, सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1/, सेक थीटा प्लस 1, क्रॉस गुणा करा देंगे, तो सेक थीटा प्लस 1 यहाँ 1 के साथ गुणा, माइनस सेक थीटा माइनस 1 की जब यहाँ 1 के साथ गुणा होगी, तो चूंकि बीच में माइनस चिन्ह दिया है इसलिए जो सेक थीटा प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो ये -1 है प्लस का हो जाएगा।
और नीचे सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के हिसाब से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। यहाँ से सेक थीटा कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा और 1/10 को आप लिख सकते हैं काट, तो 2 काट स्क्वायर थीटा बराबर आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 माइनस का स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS पे 1 माइनस का स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और जो कासेक स्क्वायर थीटा लिखा है इसको 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बराबर में आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 17 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है कि कास स्क्वायर थीटा इंटू कासेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में प्रूव करना है आपको कासेक थीटा। तो LHS जैसा कि दिया है कि कास स्क्वायर थीटा इंटू कासेक थीटा प्लस साइन थीटा, आप कास स्क्वायर थीटा और कासेक को लिख लीजिए 1/sin, तो कास स्क्वायर थीटा के बटे में साइन थीटा होगा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे में आप साइन थीटा लिख सकते हैं। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1/sin थीटा बराबर कासेक थीटा हो जाएगा बराबर आपके RHS।